हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। तो आज के इस लेक्चर में हम लिबनीज थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली मैंने लिबनीज थ्योरम का प्रूफ कराया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिबनीज थ्योरम से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स कराई हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो हमारे पास दिया हुआ है। इफ y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m equal to x, then prove that x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 x into yn plus n square minus m square yn equal 0। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पीओवी से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रखा है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन गिवन है y टू दी पावर 1 अपॉन m प्लस y टू दी पावर माइनस 1 अपॉन m इक्वल 2x। ठीक है, हाँ ये रिलेशन गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1 अपॉन m प्लस ये हो जाएगा ये 1 अपॉन y टू दी पावर 1 अपॉन m इक्वल 2x। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। y टू दी पावर 1 अपॉन m का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1 अपॉन m y टू दी पावर 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन m, तो y टू दी पावर 1 अपॉन m इंटू y टू दी पावर 1 अपॉन m, तो हो जाएगा y टू दी पावर 2 अपॉन m प्लस, क्यों हमें पता है ना, जब x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n होता है तो x टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे सेम वही हुआ, 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m 2 अपॉन m प्लस 1 इक्वल 2x। ट्रांसफर किया इसका इस साइड, तो ये क्या हो गया, y टू दी पावर 2 अपॉन m प्लस 1 इक्वल 2x इंटू वाई टू दी पावर 1 अपॉन m। इसका ट्रांसफर करके इस साइड लेकर आए तो ये क्या बन गया, y टू दी पावर 1 अपॉन m स्क्वायर टाइप का टर्म है, माइनस इसका ट्रांसफर करके लाए तो 2x इंटू वाई टू दी पावर 1 अपॉन m प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए ये y टू दी पावर 1 अपॉन m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। कैसे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो इसका सोल्यूशन देता है वो क्या होता है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये प्रॉब्लम में हमारे पास a क्या है, a इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, a इक्वल है 1 के, a हमारे पास 1 है यहाँ पर। ठीक है, और b इक्वल का के माइनस ऑफ 2x के, है ना, और c का के इक्वल है, c 1 के इक्वल है। और यहाँ पे हमारा x का ऐसे रिप्लेस हो रखा है y टू दी पावर 1 अपॉन m से, इस वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल ले y टू दी पावर 1 अपॉन x की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1 अपॉन x इक्वल माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2x, तो माइनस ऑफ 2x प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b क्या है हमारा, माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा यहाँ पे 1, a, c क्या है, c भी 1 है अपॉन ट्वाइस ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा 2, a क्या है यहाँ पे 1, ये क्या 2a। नाउ दिस इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2x का माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा क्या 4x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। सॉल्व करें और आगे तो 2x प्लस माइनस 4 दोनों साइड है, कॉमन ले लिया, 4 अंडर रूट में बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या गया 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए 2 सभी जगह कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल हमें y टू दी पावर 1 अपॉन m इक्वल मिल जाएगा किसके, x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, ये हमें y टू दी पावर m मिल गया। अब हम इसे y निकाल ले तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल पावर 1 अपॉन m है, बोथ साइड हम m पावर कर देंगे तो ये m से m कैंसिल हो गया, सिंपली मिल गया y इक्वल x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m। ठीक है, ओके, नाउ लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास y की दो वैल्यू आई हुई है, एक
प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। अब हमें पहले इसका फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि हमारे पास y की दो वैल्यू है, तो हमारी चॉइस है कि हम दोनों वैल्यू को डिफरेंट दैट इज एक बार पॉजिटिव साइन लेकर एक बार नेगेटिव साइन लेकर डेरिवेटिव्स फाइंड कर ले, या फिर हम दोनों को कंबाइन किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां पे जरूरत होगी वहां हम सेपरेट कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पर जब तक जरूरत नहीं है हम दोनों को साथ में लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1 इक्वल, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये पहले हम इसको, यदि इस पूरे टर्म को हम जैसे x की तरह मान ले, तो x टू द पावर m के जैसा डेरिवेटिव होगा इसका। तो क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 दैट इज ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 पार 1/2 माइनस 1, ठीक है। 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 2x, ठीक है। इसका सॉल्व करें तो ये नाउ दिस इज इक्वल m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m माइनस 1, 1 प्लस माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/2 माइनस 1 हो गया माइनस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, ये x को ऊपर लिख लिया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी पावर माइनस 1/2 मीन्स अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1, और अब माइनस था तो अपॉन में आ गया, ठीक है। नाउ एलसीएम ले तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ट्रांसफर कर दिया इस साइड, तो चला गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल m इंटू, अब देखो x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी है x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर m माइनस 1 प्लस 1 पावर, तो जाएगी क्या पावर m, तो जाएगा क्या x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर m, ठीक है। इसका तो क्योंकि ट्रांसफर हो गया था। अब देखो m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m, ये इक्वेशन 1 से हम देख पाएंगे ये y की इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस कर दें y से, तो ये हो जाएगा क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल m इंटू ये वाला टर्म हो गया काय कि y की इक्वल यहाँ से, तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने y से, कैसे, बाई इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। हाँ, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, देखो n+2 फाइंड करना, n+2th डेरिवेटिव, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। हम इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के जैसा है, तो हमने मान लिया दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y1 इंटू y1 का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा क्या, y2। चेन रूल अप्लाई करना पड़ा यहाँ भी, पहले y स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के जैसा डेरिवेटिव हुआ तो वो क्या मिल गया, 2y1 इंटू y1 का अगेन करना होगा तो ये हो गया क्या, y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस y का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा क्या, 2x इंटू y1 जैसे का वैसा y1 का स्क्वायर इक्वल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m स्क्वायर कॉमन आ गया
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो क्या मिला 2y इंटू वाई का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो y1 मिल जाएगा। अब देखिए y1 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 सभी जगह है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब y1 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा 2y2 प्लस यहाँ पे y1 से डिवाइड करा तो 2x y1 अकेला बचेगा इक्वल m स्क्वायर 2m स्क्वायर इंटू y1 से डिवाइड कर दिया तो ये y1 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 2 भी कॉमन था तो 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स इंटू y1 इक्वल m स्क्वायर y। ठीक है, इतना टर्म बचेगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 3 का nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा yn प्लस 2th डेरिवेटिव जो हमारे उसमें हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लीबनिज़ थ्योरम। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना होगा प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1 इक्वल nth डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर y। सबका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। हम लीबनिज़ थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेते हैं तो हम 1 बाय 1 तीनों का nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो फर्स्ट हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2। हमें पता है जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए जब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम उसमें लीबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें लीबनिज़ थ्योरम का यूज करना होगा। अब लीबनिज़ थ्योरम में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन जिसे u बोला जाता है, सेकंड फंक्शन जिसे v बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी x टू द पावर n टाइप का कोई टर्म होता है तो उसको हम सेकंड फंक्शन मानकर चलते हैं, दैट इज v मानते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को v मानेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास u हो जाएगा क्या y2 और v हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लीबनिज़ थ्योरम में हमें u का nth डेरिवेटिव ऐसे एक के बाद एक पीछे वाले डेरिवेटिव्स फाइंड करना होता है और v के अगले डेरिवेटिव्स फाइंड करना होता है। दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ u जब हम फाइंड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑलरेडी डेरिवेटिव निकला हुआ है, हमें n टाइम्स और फाइंड करना पड़ेगा तो हमें n प्लस 2th टाइम डेरिवेटिव मिल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे v का तो वो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो 2x। ठीक है, अब n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड करेंगे तो nth डेरिवेटिव yn प्लस 2 आया तो n माइनस 1 मीन्स इससे जस्ट एक पिछला डेरिवेटिव है ना, दैट इज n प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ y। इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे है ना, dv का डेरिवेटिव करेंगे तो d स्क्वायर v मिलेगा और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 मिलेगा। अब n प्लस 2th डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड करेंगे तो इससे जस्ट एक पहले वाला डेरिवेटिव तो वो क्या हो गया yn और इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे v का तो 0 होगा। ऐसे ही आगे हम जो भी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे v के वो सभी 0 होते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हमें सिर्फ यहीं तक के टर्म्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके बाद के टर्म्स तो और 0 ही हैं तो हमें उनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, लीबनिज़ थ्योरम क्या बोलता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc3 n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v। अब हमें पता है थर्ड डेरिवेटिव तो 0 हो गया, इसके बाद अगला फोर्थ डेरिवेटिव वो भी 0 होगा तो इसके बाद के ये सारे टर्म्स 0 होने लग जाएंगे तो उन्हें हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने उनको छोड़ दिया। अब वैल्यू पुट करें nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 इक्वल nth डेरिवेटिव ऑफ u, nth डेरिवेटिव ऑफ u क्या आया yn प्लस 2 तो ये हो गया yn प्लस 2 इंटू v क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस nc1 क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड होगा nc1, हमें पता है कि ncr इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है। हम जब फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा n माइनस 1
n-2 एंड सो ऑन। हम यहाँ आगे जाएंगे तो हमें कहीं n-r मिलेगा, ठीक है, और n-r से पहले हमें जस्ट क्या मिलेगा, n-r-1 इंटू ये आपका n-r फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, जो जो टर्म्स बचे उनको लिख ले, तो क्या मिलेगा, n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r। तो NCR की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका यूज हम यहाँ करें तो NC1 दैट इज r की जगह 1 रखना है, तो r की जगह 1 रखेंगे तो -1 + 1 हो गया 0, तो बचा सिर्फ क्या n, तो ये क्या मिल जाएगा, NC1 इक्वल n अपॉन फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 होता है इक्वल 1 के, तो NC1 मिल गया सिंपली हमें n, तो ये हो गया क्या, NC1 हो गया n इंटू n-1th डेरिवेटिव ऑफ u, तो n-1th डेरिवेटिव u का क्या आया, yn+1, तो ये क्या, yn+1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 2x प्लस NC2 करेंगे तो r की जगह 2 रखा, तो -2 + 1 हो गया क्या, -1, तो ये n और n-1 बस आएगा, तो यहाँ पे आ गया क्या, n-1 अपॉन फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2, n-2th डेरिवेटिव ऑफ u, n-2th डेरिवेटिव क्या आ गया, yn इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया, v2 प्लस यहाँ पे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और इसके आगे जो भी रिमेनिंग टर्म्स है वो सभी भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा क्या, x² -1 yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बोला, n-1 इंटू y, ये हमने निकाल लिया nth डेरिवेटिव ऑफ x² -1 इंटू y2। अब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x इंटू y1 का, तो nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1, तो इसको में अगेन हम u मानेंगे किसको, y1 को, और v मानेंगे x को, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो हमें yn+1 मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे v का तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। n-2th डेरिवेटिव करेंगे इसका तो n-1th डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, yn, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे v का तो वो हमें 0 मिल जाएगा, तो इसके बाद के सभी टर्म्स 0 होने लग जाएंगे, हमें इनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1 क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y1 दैट इज yn+1 इंटू v जैसे का वैसा दैट इज x जैसे का वैसा, प्लस NC1 y1 का n-1th डेरिवेटिव दैट इज yn इंटू x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, और इसके बाद के टर्म्स तो सभी 0 हो जाएंगे, तो फाइनल क्या मिल गया, x इंटू yn+1 प्लस NC1 की वैल्यू होगी क्या, n इंटू yn, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ m² y, ठीक है, m² y का nth डेरिवेटिव, तो क्या हो गया, nth डेरिवेटिव ऑफ m² y, m² कॉमन आ गया, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ y, और वो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, yn से डिनोट करते हैं, तो हमने तीनों का डेरिवेटिव्स निकाल लिया। अब ये तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज को, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे तो ये nth डेरिवेटिव ऑफ x² -1 इंटू y2, तो क्या हो जाएगा, x² -1 yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस n-1 yn प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1, वो क्या है हमारा, ये x इंटू yn+1 प्लस n इंटू yn इक्वल क्या था, nth डेरिवेटिव ऑफ m² y, तो ये nth डेरिवेटिव ऑफ m² y दैट इज m² yn। अब इसका ट्रांसफर कर लें इस साइड, तो क्या मिलेगा हमें, x² -1 yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस n-1 yn प्लस x इंटू yn+1 प्लस n इंटू yn माइनस m² yn इक्वल 0। अब जो जो टर्म कॉमन है उन्हें कॉमन कर लेते हैं, तो yn+2 एक ही टर्म में है तो इसको जैसे का वैसा लिख दिया, x² -1 yn+2 प्लस
x इंटू वाई एन प्लस वन, एक्स इंटू वाई एन प्लस वन कॉमन आ गया, बचा के अंदर यहाँ पे बचा 2n प्लस यहाँ पे बचा 1, x इंटू वाई एन प्लस वन प्लस ये वाई एन कॉमन ले लिया, बचा अंदर क्या किया n माइनस वन, यहाँ पे बचा प्लस n, यहाँ पे बचा माइनस एम स्क्वायर, और ये हो गया क्या वाई एन इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस, इसको सॉल्व करें, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर, वाई एन इक्वल 0। नाउ दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस ये माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल 0। ठीक है, और यही हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।